राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट 5 दिसंबर को होगा। लालू प्रसाद यादव 3 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती होंगे। 3 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सिंगापुर जाएंगे और लालू प्रसाद यादव के सर्जरी के समय वहां उपस्थित होंगे। बिहार में नगर पालिका चुनाव के लिए बनाई गई अति पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। सरकार ने उस रिपोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। नगर निकाय चुनाव का प्रथम चरण 18 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 20 दिसंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर को होगा और मतगणना 30 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही नगर पालिका चुनाव को लेकर सभी अधिकारियों को चुनाव में तैयारी को लेकर निर्देश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सभी जिलाधिकारियों को लेटर जारी किया है। राज्य में पहले नगर निकाय का चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को होना था, लेकिन आरक्षण का मामला फंसने की वजह से पटना हाई कोर्ट ने चुनावों पर रोक लगा दी थी। निर्वाचन आयोग ने राज्य के 224 नगर पालिकाओं में नगर निकाय चुनाव कराने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह राज्य सरकार की सफलता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने की भाजपा साजिश नाकाम हुई है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि राज्य सरकार का निर्णय मील का पत्थर साबित हुआ है और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने चुनाव को प्रभावित करने का रास्ता अपनाया था, वह असफल हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ऊर्जा क्षेत्र में बिहार को 15,871 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 2,635 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया और इसके अलावा 5,930 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 7,305 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ भी किया। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने नवनिर्मित विद्युत भवन का भी उद्घाटन किया और उसका निरीक्षण किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री वन नेशन वन टैरिफ की मांग उठाई और साथ ही इशारों में केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार को काफी महंगे दर पर बिजली दी जा रही है। विकसित राज्यों और बिहार जैसे गरीब राज्यों को किस मूल्य पर केंद्र सरकार बिजली दे रही है, यह देखने की जरूरत है। सीएम नीतीश कुमार पटना सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने बलसलामी स्थित नवनिर्मित ओपी शाह सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया और इसके बाद सीएम ने गुरु के बाग स्थित प्रकाश पुंज का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को गुरु पर्व के पहले समुदाय भवन का पूरी तरह से निर्माण हो जाने का दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया है। पटना सिटी में प्रकाश पुंज पर लौटने के दौरान कुछ लोगों ने सीएम नीतीश के काफिले के सामने उन्होंने जो घेराव है वो किया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। जमीन मालिकों ने सीएम तक आवेदन पहुंचाते हुए मुआवजे की मांग की। जमीन मालिकों ने बताया कि प्रकाश पुंज निर्माण में हम लोगों का 1.5 बीघा जमीन गया है, जिसे लेकर मुआवजा अब तक नहीं दिया गया। कुर्नी उपचुनाव सहित महागठबंधन के दलों के बीच असमंजस बैठाने को लेकर महागठबंधन पार्टियों की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने की। बैठक में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, भाकपा माले नेता महबूब आलम समेत महागठबंधन के सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के बाद जगदानंद सिंह ने कहा कि बीजेपी को पराजित करने के लिए महागठबंधन का एक नेता और कार्यकर्ता गुरुवार से कुर्नी में कैंप करेगा। मुजफ्फरपुर की कुर्नी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को चुनाव होना है और इसी को लेकर ताबड़तोड़ प्रसार किया जा रहा है। महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई नेता प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने एक साथ चुनावी सभा किया। अपने संबोधन में तेजस्वी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राज्य निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय जायसवाल ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि बीजेपी के सांसद और मंत्री को किसी भी जिला मुख्यालय में आचार संहिता का हवाला देकर कार्यक्रम करने से मना किया जा रहा है, जबकि सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई अधिकारी पूरे जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं। इस पर सरकार की तरफ से मंत्री आलोक मेहता ने भी जवाब दिया है। पटना में 2 बड़ी स्टील फैक्ट्रियों में इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिसकी जांच चल रही है। फैक्ट्री के सभी ऑफिस सील कर दिए गए हैं। आयकर चोरी, ब्लैक मनी, राजस्व, सेल टैक्स की चोरी के कई मामले सामने आए हैं और फिलहाल अभी तक करोड़ों की टैक्स की चोरी का मामला सामने आया है। शराबबंदी कानून के बाद राजधानी में नशीली दवा का बड़ा कारोबार सामने आया है। पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने राजधानी में नशीली दवा का धंधा करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जो पटना में नशीली दवा का होम डिलीवरी करता था। पत्रकार नगर पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। गुमशुदा लोगों को लेकर लखनऊ पुलिस अभियान चला रही है। कई टीम बनाकर 284 लोगों को बरामद किया गया है, जिसमें कई नाबालग भी शामिल है और इसकी जानकारी डीसीपी प्राची सिंह की तरफ से दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए कहा है कि अब घोटाला परत दर परत सामने आ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री के बेहद ही खास अमित अग्रवाल पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है और साथ ही बेल देने से इनकार किया गया है। धमकी देने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए के विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बंधु तिर्की के खिलाफ लोहरदगा के कुर्डू थाना में मामला दर्ज किया गया था। लातेहार पुलिस ने नक्सलियों के विरुद्ध जारी छापेमारी अभियान के बीच जेजेएमपी नक्सली संगठन के सब जोनल कमांडर समेत 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार उग्रवादियों में सब जोनल कमांडर आकाश सिंह उर्फ सूरज सिंह उर्फ सोनू सिंह और सदस्य अरुण प्रजापति शामिल है। उग्रवादियों की गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र के डुडगी तुलबुल मार्ग से की गई है। चतरा में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के एरिया कमांडर ने आत्मसमर्पण किया। चतरा, पलामू और लातेहार में आतंक का पर्याय सैक सदस्य गौतम पासवान दस्ते में शामिल एरिया कमांडर कमलेश यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया है। समाहर न्यायालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसी अबू इमरान, एसपी राकेश रंजन और सीआरपीएफ 190 बटालियन कमांडेंट मनोज कुमार के समक्ष नक्सली ने सरेंडर किया है। आरा में भोजपुर जिले के चरपोखड़ी थाना क्षेत्र के मदरिया गांव में देर शाम एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार मृतका चरपोखड़ी थाना क्षेत्र के मदरिया गांव निवासी धनु कुमारी 22 वर्षीय पत्नी खुशबू कुमारी है। बिहार के इस जिले से नेशनल हाईवे का 3 किलोमीटर इलाका इस वक्त पियक्करों के लिए बना हुआ है और यहां जी का जंजाल बना हुआ है। अधिकारी से लेकर नेता और अब बाराती भी यहां जेल पहुंच रहे हैं। बॉर्डर पर उत्पाद पुलिस लगातार इनका स्वागत करती है। हम आपको बता दें कि बिहार के सीमावर्ती किशनगंज जिले की जहां जिले से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ शराब के शौकीन लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। आए दिन दर्जनों शराब पीने वाले को यहां पर गिरफ्तार किया जाता है। नवादा जिले के हिस्वा नगर परिषद क्षेत्र के विश्व शांति चौक पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया।
बता दें कि हिसुआ के विश्व शांति चौक से लेकर गया रोड, नवादा रोड, राजगीर रोड और नरहट रोड अतिक्रमणकारियों के कब्जे में था, जिसके कारण लोगों को पैदल चलना भी यहां मुश्किल हो गया था।